There is something common between you and me that we all want to reduce our weight, but we just think that doing dieting and workout is enough. Friends, after working with more than 50,000 people, I have found out one thing that 70% people who has been already doing dieting and workout, but they are not able to achieve their fitness. And the number one reason is this, their mindset. Friends, today in this video, I will be talking about that what belief system you are carrying into your life which is not helping you to achieve your dream body, what you are looking forward for. Health, happiness, immunity, and to have great body. This is my goal for every client, for everybody. This is how legends are made. Hi, my name is Bhupendra and I'm an online fitness coach, I'm a lifestyle expert and I'm on the mission to transform 100,000 working class people of India into happy, healthy, immune and to have a great body. That's why I'm creating this video. Friends, belief system is that pattern which impact our lives so much. Our beliefs are the one thing which consequences the wars into the world. दुनिया के अंदर जितनी भी सारी लड़ाइयाँ देखते हैं उन सबके कुछ ना कुछ बिलीव्स होते हैं जिसके लिए वो लड़ जाते हैं. उसी तरीके से जो मोटा व्यक्ति होता है उसके भी कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं कि जिस वजह से उसका मोटापा कम नहीं होता है. फ्रेंड्स, वो बिलीव्स ऐसे हैं जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में आज भी घिरे हुए हैं. Okay, so I still remember that my mother used to tell me कि चावल खाने से मोटे होते हैं. That's why I left my rice when I was just 20 years old and I did not took again for the next 12 years. But once I become a nutritionist, I have gone deep inside into the food and nutrition. What I have found out that rice is a miracle grain which can help you out to achieve your weight loss. जितने भी बॉडी बिल्डर है क्यों ज्यादातर राइस खाना पसंद करते हैं? क्योंकि इसका फूड वॉल्यूम व्हीट की रोटी से डबल होता है. क्यों आखिर के अंदर नॉर्थ साइड इंडिया के अंदर ही सबसे ज्यादा मोटे लोग पाए जाते हैं जहां पर रोटी ज्यादा होती है? So again my friends, there are some certain reasons, certain beliefs which is not helping you out to achieve your fitness. So I will be revealing those beliefs and you gonna find out that what you need to change to attain your fitness in this year 2022. Okay my friends, so after working with so many people, what I have found out that they have these are the some of the common beliefs and I will be take on one by one for you. सबसे पहला उनका एक बिलीफ होता है that I cannot do workout. आपके बॉडी के अंदर किसी पेन्स की वजह से आप वर्कआउट नहीं कर पाते हो या फिर आपके साथ में आपकी बॉडी में कोई जॉइंट्स के पेन्स चल रहे हैं इसलिए आप वर्कआउट नहीं कर पाते हो. सो आई वांट टू आस्क वन थिंग टू यू दैट व्हाई एक्चुअली दिस थिंग इज हैपनिंग टू यू और ओनली विद यू. द थिंग इज दिस कि आप काफी समय से वर्कआउट नहीं कर रहे थे, इसीलिए आज आपके जॉइंट्स के अंदर वो ऑइंटमेंट खत्म हो चुका है, आपके जॉइंट्स के मूवमेंट्स खत्म हो चुके हैं. और अगर आपको इसको ठीक करना है तो आपको कहीं ना कहीं से वर्कआउट्स तो करने ही पड़ेंगे और इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है. यानी कि जो हम करते हैं वो भरते हैं. सिंपली तौर पे अगर आप वर्कआउट्स नहीं करेंगे तो ये पेन्स आपके कम नहीं होंगे बल्कि और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे. सो अगर आपको लगता है कि यू कैन नॉट डू वर्कआउट बिकॉज ऑफ योर एज एंड एनीथिंग, तो यहाँ तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं है जिसने आपके हिसाब से आपके लिए वर्कआउट डिज़ाइन किए हो या फिर अभी तक आपने अपने माइंड सेट पे काम नहीं किया है. क्योंकि हल्की सी विल पावर तो शुरुआत के 10-15 दिन तो करना ही होता है. अगर सालों से बॉडी को अंदर वर्कआउट नहीं किया है आपने तो बॉडी में पेन्स होना बहुत ही नॉर्मल चीज होती है. और जब ये पेन्स आपके खत्म हो जाते हैं देन यू विल फील अ ड्रीम लाइफ एंड अ ड्रीम बॉडी को आपका अनुभव होता है आपको. ओके, आई कैन डू डाइट. बहुत से लोग कहते हैं हमसे डाइटिंग नहीं होती है भाई, हम खाना पीना नहीं छोड़ सकते हैं. भाई आपके बारे में आपकी जो डाइटिंग को लेके जो आपकी राय है वो बहुत गलत है. आपको लगता है कि कम खाना खाने से डाइटिंग कहा जाता है, ऐसा नहीं होता है. कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ता है, फूड वॉल्यूम करना पड़ता है, न्यूट्रिशन लेना पड़ता है और बॉडी को एनाबॉलिक स्टेट पे रखना पड़ता है. एनाबॉलिक स्टेट क्या होती है? जिसमें बॉडी का मसल लूज नहीं होता है. और कैटाबॉलिक स्टेट क्या होती है? जिसमें हम लोग पतले होने के लिए अपनी मसल्स को भी लूज करते हैं और कहते हैं वाओ हमारा वेट कम हो गया. जबकि वो जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और उस वजह से फ्यूचर में आपके वेट बढ़ जाते हैं दोबारा से. सो अगर परमानेंट वेट लॉस सोच रहे हैं तो एनाबॉलिक तरीके से ही वेट को लूज करना चाहिए. सो जो लोग बोलते हैं आई कैन नॉट डू डाइटिंग,
उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि फूड एडिक्शन एग्जिस्ट करता है, और फूड एडिक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जान लेता है किसी ड्रग सिगरेट या अल्कोहल से ज़्यादा। तो किसी भी स्मोकर, शराब पीने वाला जब हार मान जाता है तो वो यही बोलता है कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता। सो आप हार मत मानिए। अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू के द डाइटिंग इज मेंट टू गिव यू एनर्जी एंड पावर। आपको लेथर्जिक बनाने के लिए नहीं होती है, और आप लेथर्जिक बहुत महसूस करते हैं अगर आपकी लाइफ में अच्छी डाइटिंग ना हो। आई कैंट लीव पिज्जा, पिज्जा खाना नहीं छोड़ सकते हैं। कैंट यू मेक द पिज्जा एट योर होम? फ्रेंड्स, आई स्टिल रिमेंबर दैट आई यूज टू बिलीव कि पिज्जा हट और डोमिनोज के अंदर ही सबसे ज्यादा अच्छे पिज्जा मिलते हैं, बट आई यूज टू स्पेंड 1000 रुपीज एंड आई यूज टू गेट नॉट इवन अ गुड पिज्जाज। बट द वे आई कुक my homemade pizza in 200 rupees with the cheese and a whole wheat bread and with all the spices and ingredient, I really feel very tasty rather than those pizzas. Why? Because सबसे पहली चीज़ तो चीज़ जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है सेहत के लिए, और कितने क्वांटिटी में आप खा रहे हो, कितनी मॉडरेशन में आप खा रहे हो, वो एक बहुत ज़्यादा चीज़ डिपेंड करती है। और घर के पर ही अगर आपका पिज्ज़ा बन सकता हो तो क्यों नहीं आप घर पे बनाते हो? Why we are associating fun with the food? खाना जो होता है वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, एंटरटेनमेंट के लिए दूसरी चीज़ें होती हैं। जो खाना है हमारा, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमें एनर्जी और पावर देना। सो अगर आपको लगता है यू कैन नॉट लीव पिज्ज़ा, अगेन यू आर एडिक्टेड टू द फूड, अगेन आप उसी व्यक्ति के जैसे बोल रहे हैं जो शराब के लिए बोलता है कैन नॉट लीव अल्कोहल। आई डोंट हैव टाइम। फ्रेंड्स, I really want to ask this question to all those people that if you do not have time, then how come the Prime Minister of India has the time to take care of his health? I have never seen a successful person who is not taking care of their health. So why you do not have time? Again, आपके खाने ने आपको लेथर्जिक बनाया है. If you gonna make the changes into your diet, you gonna have the time also. और किसने बोला है कि 1 घंटा जिम में देने के ज़रूरी होता है? 15 मिनट के भी वर्कआउट्स ऐसे कर सकते हो आप जिसके बेसिस के ऊपर आप अपने वेट को लॉस कर सकते हो. सिर्फ आपको सीखने की ज़रूरत है. When is the last time you have thought like this? Okay, I have to quit milk. दूध छोड़ना पड़ेगा मुझे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, मुझे रोटी छोड़नी पड़ेगी. देखिए, ऐसा नहीं होता है, इसमें कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है. यू नीड टू फाइंड आउट द बैलेंस इन टू योर लाइफ. ओके, आई स्टिल रिमेंबर दैट व्हेन माई किड इज यूज टू बी वेरी यंग, बहुत छोटा था, तो जब भी कभी वो ज़्यादा खाता था तो वो उल्टी कर देता था. ये नेचुरल है. तो उसी तरीके से आज की डेट में हम लोगों ने इतना प्रोसेस फूड खा लिया है कि हमारी नेचुरल रिदम पूरी तरह से खराब हो चुकी है. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू डू नॉट नीड टू क्विट समथिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट वेट लॉस इज ए स्टेशन वेयर ए पर्सन नीड्स टू स्टॉप. उसको उसे कुछ चीज़ों को अपनाना पड़ता है, वेट लॉस करता है वो, फिर उसके बाद में उसकी ज़िंदगी जो है वो मेंटेनेंस की गाड़ी पे चलती रहती है. ओके, एंड हाउ टू टेक प्रोटीन. कई लोग प्रोटीन से बड़ा घबराते हैं. कई लोग जो प्रोटीन से इतना ज़्यादा घबराते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब हम बच्चे हैं या हमारे बच्चे जब होते हैं तब हम उनको कहते हैं कि आप जो है प्रोटीन्स जो हैं आप अपने बच्चों की को दाल पिलानी चाहिए, अच्छा खाना खिलाना चाहिए. लेकिन आज जब 30+ आप लोग हो चुके हैं, 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं आप लोग घर का खाना भी बनाते हैं कोई स्त्रियाँ, और वो ऑफिस भी जाती है. डोंट यू थिंक सो कि आपको एक अच्छे प्रोटीन और अच्छी डाइट की ज़रूरत है? फ्रेंड्स, कुल मिला के 3 से 4 ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी बॉडी को ज़रूरत रहती है. ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट. सो अगर आपको प्रोटीन से इतना ही डर लगता है आपको कि आपकी किडनी खराब हो जाएगी, तो आज भी वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं वो डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेलियर में मारे जाते हैं. यानी कि आपकी जो रोटी और शुगर जो ग्लूकोज है, अगर आपको उसका बैलेंस नहीं पता तो वो फ्यूचर में चल के आपको ज़्यादा किडनी का देती है. बट स्टिल यू लव टू कंज्यूम द टी एवरी टाइम. 1 कप गर्म चाय की प्याली हो जाए और स्टिल इट इज़ नॉट बॉदरिंग यू. बट वहीं पर ये सोयाबीन की वड़ी अगर खाने की बारी आती है तो आपको बॉदर करता है. सो दीज आर द सम ऑफ द बिलीव्स विच यू नीड टू वर्क ऑन. एंड एक बहुत बड़ा बिलीफ होता है कई लोगों का कि अगर हम वेट लॉस करेंगे तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. फ्रेंड्स, लाइफ ऐसी नहीं होती है. आपका हमेशा इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा that your destination is not important but your journey is important and journey will make the person you are. बहुत से लोग सोचते हैं 7 दिन में 7 किलो वेट कम हो जाए, और उसके बाद में वही लोग जो होते हैं वही अगले 7 हफ्ते बाद बोलते हैं दोबारा मोटे हो गए. सो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है, आपने अपनी पर्सनैलिटी डेवलप पे काम नहीं किया है, तो हाउ यू गोना बिलीव दिस थिंग कि आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी. और अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ आपके वेट लॉस के बाद में ही आएगा,
तब भी आप बहुत गलत हैं। हम लोग जो हैं एक आउटकम को अपना कॉन्फिडेंस सोच लेते हैं, जबकि ये बात सच नहीं होती है। आउटकम से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, प्रोसेस से कॉन्फिडेंस आता है। आप बोलेंगे कैसे? जब हम जवानी के अंदर पतले हुआ करते थे अपनी 20s के अंदर, तो उस समय पे तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते थे। अगेन आई विल बी टेलिंग यू कि जब आप उस प्रोसेस में थे, आप वॉकिंग करते थे, आप वर्कआउट करते थे, आप थोड़ी सी डाइटिंग कर रहे थे, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट था, तो वो प्रोसेस थी जो कि आपको कॉन्फिडेंस देता था। अगर ऐसा ही होता तो हमारे पास जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, वो सबकी सब चीज़ें जो होती हैं उसका मज़ा निकल जाता है। जैसे अगर पहले मेरी फर्स्ट टाइम जो मेरी सैलरी हुआ करती थी 10,000 रुपये होती थी, मुझे बहुत बड़ी बात लगती थी मुझे, लेकिन अब 10,000 रुपये ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती है। और आज भी किसी व्यक्ति के लिए 10,000 रुपये जो है वो बड़ी बात हो सकती है। सो द आउटकम इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर वो 10,000 रुपये या आपके लाख रुपये आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द जर्नी विच हैज़ मेड यू द पर्सन यू आर टुडे इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान के चलिए कि आप बहुत मोटे व्यक्ति हैं आप, एंड इमेजिन फॉर ए मोमेंट दैट यू आर अ वेरी फैटी पर्सन, और आपको अचानक से एक मीटिंग के अंदर प्रेजेंटेशन देना है। आपको पूरी मीटिंग में सबके सब लोग बैठे हुए हैं, आप गए मीटिंग के दरवाजे पे, सबसे पहले सबने आपकी पूरी हेल्थ को देखा कि आप कितने मोटे हैं। अगेन यू फील वेरी एम्बेरेस्ड, बट जस्ट फॉर ए मोमेंट आपने अपनी पर्सनैलिटी पे कंट्रोल किया। यू टेक अ डीप ब्रेथ, और आपने जो प्रेजेंटेशन का जो प्रोसेस था, आपने अपना बेस्ट दिया। आप दरवाजे के बाहर आए एंड यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, इजंट इट? सो फ्रेंड, दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ कॉन्फिडेंस वर्क्स। योर वेट लॉस इज द आउटकम ऑफ योर कॉन्फिडेंस. If you are not confident, then your weight loss is not gonna happen. You need to understand this thing after this example. So be confident on your diets, be confident on the process, and after that you will achieve your weight loss. अगर आप confidence नहीं होंगे और weight loss की कोशिश करेंगे, तो हर बार जो है आपको लगेगा कि आपको results नहीं मिल रहे हैं. So you need to be very focused on these some of the points which I have mentioned you in this particularly video, and the consequences if you are carrying these kinds of beliefs, तो उसके consequences आपको क्या मिल रहे हैं? Let's have a look. lethargy, आपके पास दिन में खाना खाते कई लोगों को नींद आती है. कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी, ये वो अलार्म होता है कि जो बड़ी बीमारियों से पहले हमारे अंदर बचता है. नीड टू हैव समथिंग टू हैव फूड टू सेटिस्फाई हंगर, भाई शाम को 4 से 6 के बीच में कुछ भी मिल जाए, कुछ भी खा ले, इतनी भूख लगती है कि कुछ समझ में नहीं आता. ओके, सो अगर आप नहीं कर रहे हैं ये सब चीज़ें, तो होना बहुत पॉसिबल है. जो स्मोकिंग होती है उसमें एक निकोटिन की वजह से बॉडी के अंदर जो है विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, और जब व्यक्ति मोटा होता है तो उसमें इंसुलिन ज़्यादा बन रहा होता है, जिस वजह से उसके अंदर हंगर की एडिक्शन आते हैं. सो इट इज़ अ फूड एडिक्शन प्रॉब्लम विच इज़ वॉट यू आर फेसिंग, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज इज योर ओबेसिटी. 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 25 किलो वेट ज़्यादा, बट यू आर नॉट रेडी टू अडेप्ट दिस थिंग. आप उसको मानने के लिए रेडी नहीं है. यू विल नेवर हैव द टाइम इफ यू डोंट स्टार्ट नाउ. आपको खुद को सोचना चाहिए कि हर किसी के पास में ही 24 घंटे होते हैं, बट हाउ कम अ पर्सन विद इन 24 आवर्स एबल टू मेंटेन हिज और हर फिजिक, और वो आज की डेट में सफल भी है, सक्सेसफुल भी है, ज़्यादा खुश भी रहता है. और क्यों आप नहीं कर पा रहे हैं? क्या इसकी वजह आपका खाना तो नहीं है? तो अगर आपके साथ में आप लेथर्जिक महसूस करते हो, देन सी योर फूड. इवन इन द पतंजलि योग सूत्र दिस थिंग इज ऑल्सो मेंशन कि अगर मेडिटेशन और वर्कआउट्स आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, देन सी इन योर फूड दैट क्या खाना खाते हो आप. ओके, सो आज की इस 21st सेंचुरी में वेज और नॉन वेज से कहीं ज़्यादा बढ़ के बात हो चुकी है पिज्ज़ा और जंक फूड और नॉर्मल फूड के बारे में. ओके, सो अगर आपको लग रहा है कि आप अगर नॉर्मल फूड नहीं खाते हैं, आप ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन फ्यूचर, एंड यू आर नॉट गेटिंग अ गुड बॉडी, गुड फिजिक इन टू योर लाइफ. ओके, सो 15-day मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये ऐसी चीज बात बता रहा हूं मैं आपको, इससे कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऐसे होते हैं कि 15 दिन के लिए तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, फिर उसके बाद में ऐसा स्लो होता है कि आपको भी समझ में नहीं आता कि करें क्या. मैंने एक वेट लॉस वाले लोगों के साथ में एक बहुत अच्छी सी बात देखी है कि अगर मैंने पूछा उनसे कि आज से आपने वेट कब कम किया, तो उन्होंने कहा आज से 3 साल पहले कम किया था, और मैं आज क्या कर रहे हैं, आज भी हम वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं. तो मैंने हमसे पूछा कि कभी आपने मेटाबॉलिज्म रिपेयरिंग डाइट ली है आपने, या कभी आपने मेंटेनेंस डाइट के बारे में जाना है आपने? They have no answer. So सिंपली तौर पे आपको अगर शॉर्ट टर्म गोल सोचना है तो इसी वजह से आप परेशान रहोगे. फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी वजह है इस दुनिया के अंदर कि 10% लोग ही सक्सेसफुल है, या फिर एक क्लास के अंदर जब पूरे 50 बच्चों को पढ़ाया जाता है तो टॉप 10 के अंदर सिर्फ 10 ही बच्चे आते हैं. या फिर जो लोग अपने हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर
30 प्लस एज के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें 70% पीपल जो हैं वो अनफिट हैं और 30% पीपल जो हैं वो फिट कैटेगरी में आते हैं। तो कोई बहुत बड़ी वजह है कि डायबिटीज़ जो है इतनी ज़्यादा जान लेती है, स्पेशली फीमेल्स भी डायबिटीज़ के साथ में वजह से परेशानी में घिरी हुई है, बिकॉज शी इज थिंकिंग दैट शी हैज़ नॉट एडिक्शन बट स्टिल शी लव टू कंज्यूम द सिप ऑफ अ टी इन टू हर लाइफ, नॉट वन नॉट ट्वाइस बट थ्राइस, इवन फॉर 4 times and 5 times ऑल्सो। ओके, सो यू नीड टू फाइंड आउट दिस थिंग। कहीं आपको कोई एडिक्शन नहीं है इस तरह का? अगर आपको है तो आज से ही अपने चाय को छोड़ के खाना खाने पे कीजिए। और मैं जिसकी गारंटी देता हूं कि जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं वही डाइटिंग कर रहे होते हैं, उन्होंने ही घी, मक्खन, चावल, आलू इनको छोड़ रखा होता है। ओके, सो इसी वजह से बॉडी जो है वो दूसरी चीज़ों से अपने आप की पूर्ति कर रही होती है। सो आपकी जो डाइट होती है वो इनकम्प्लीट डाइट होती है। आप हर बार जो है आपको लगता है कि डाइटिंग का मतलब कम खाना खाना होता है, जबकि ऐसा सच नहीं होता है। डाइटिंग का मतलब होता है आप पावरफुल महसूस करते हो, एनर्जेटिक महसूस करते हो, आप अपनी एज से 5 साल 10 साल तक कम लगते हो, आप अपनी एज के लोगों से ज़्यादा काम कर पाते हो। आपकी डाइट ऐसी होती है, आप लेथर्जिक महसूस नहीं करते हो, बीमारियां आती हैं लेकिन आपके ऊपर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखाती है जो कि मोटे लोगों पे या जिनका इम्यूनिटी जिनकी वीक होती है या जिनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता वो हर बात में बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं वो। ओके, सो अगर आपको एक टैबलेट की फॉर्म में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और डाइट्स नहीं लेनी है, तो मैं आज ही से आपको बोलूंगा कि लर्न द स्किल ऑफ दिस थिंग, इट विल गिव यू द कंपाउंड इंटरेस्ट इनटू द मिलियन ऑफ रुपीज। ओके, सो नाउ लेट्स सी इफ यू वांट टू मेक द चेंज, देन व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो आप एनर्जेटिक महसूस करोगे अगर आपने सही तरीके से डाइटिंग कर रहे हो और अपने बिलीव्स को आप जीत गए हो। ये ऊपर के जितने भी सब बिलीव्स हैं अगर आप उनको जीत जाते हो तो आप सबसे पहले एनर्जेटिक महसूस करोगे। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं वी फील रियली एनर्जेटिक। ओके, योर इम्यूनिटी विल बी इंप्रूव्ड, यू फील फ्रेश, एनर्जेटिक ऑलवेज, यू हैव सम टाइम टू डू वर्कआउट विल मेक ए बिग डिफरेंस इनटू योर लाइफ। फ्रेंड्स, वर्कआउट करने की एक बहुत बड़ी वजह होती है जिससे कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिव हो सके, और अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव हो गया तो कोई ताकत नहीं है जो कि आपको रोक सके पतला होने से। ओके, सो सिंपली तौर पे अगर आप कुछ वर्कआउट करते हो तो आपका माइंडसेट को भी बहुत अच्छा लगेगा, आप अपने आप को समय दोगे, और अगर आप खुश रहोगे तो आपकी फैमिली, आपकी जॉब, आपका करियर भी आपसे खुश रहेगा। Isn't it? फैट लॉस फास्ट होगा आपका। आप हमेशा अगर इस पे टिके रहो, अच्छे से सीख जाओ इन सब चीजों को, देन डेफिनेटली यू विल सी द बिग चेंजेस इनटू योर लाइफ एज पर योर फैट लॉस। हेयर, स्किन, मसल, बॉडी, इम्यूनिटी, एवरीथिंग विल बी फैंटास्टिक। यू विल हैव ए ऑटोमेटिक स्माइल ऑन योर लाइफ इफ यू फील फिट, नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। Okay, friends, I still remember that when I used to consume samosa, I used to say aha with coke. मैं एक कोल्ड ड्रिंक के साथ में एक समोसा खाता था तो आई यूज टू से आहा, बट आफ्टर हाफ एन आवर और 1 hour वो मेरा जो एक अंदर से अलग ही तरह की जलन मस्ती थी, एक एसिडिटी होती थी, आई डिड नॉट यूज टू फील गुड अबाउट इट। ओके, सो बट नाउ सिंस आई हैव चेंज माई डाइट पैटर्न्स, इवन मैं आज ओट्स खाता हूँ, एट द टाइम ऑफ कंज्यूमिंग ओट्स राइट नाउ आई से आहा, शुरुआत में मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट आफ्टर ए आवर, आफ्टर ए 2 hour आई फील आहा इन टू माई लाइफ। So when is the last time you have felt aha after consuming your food, even after the 6 hours? You are feeling aha. Okay, so you will become happy in the process of weight loss. This is the most important thing. Again, if you are thinking that your weight loss is going to give you the confidence, then you are absolutely wrong. First of all, become the part of the process of weight loss in a right way. Gain your confidence back and you will see the result as your वेट लॉस। और जब तक तुम अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखोगे तब तक तुम्हारा वेट लॉस रहेगा। ओके, सो दिस इज द ऑल द थिंग्स अबाउट दिस थिंग, एंड इफ दिस थिंग यू रियली लाइक्ड इट, और कहीं ना कहीं पे अगर आपको लगता है कि इसने आपकी मदद करी है, देन फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस। दिस इज भूपेंद्र साइनिंग आउट फॉर नाउ, एंड आई नो दैट यू ऑल कैन डू इट। यू ऑल जस्ट नीड टू नो योर फिटनेस, एंड आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर वेट लॉस मोर देन ऑक्सीजन। थैंक यू।